देविंद विंदवन्नम वंदे तम सप्तदासिरसा। देवादे गजानन महावीर भगवान की जय। गौमदेव शर्मा बोली भगवान की जय। कलसर्वदेव भगवान की जय। जन्म खोदासांग मई जन्मानी माता की जय। कुंकुमाचार्य भगवान की जय। नैमिचंद सिद्धांत देव की जय। ब्रह्मदत्त सूर्यदेव भगवान की जय। विश्व के ब्रह्माचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य सागर जी महाराज की जय। सत्यटी पटनाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्ती धर्म सागर जी महाराज की जय। माम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय। तीर्थम नव परम महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। समस्त संघ की जय। कौन? हाँ यूट्यूब पे आ क्या बोलते हैं, हम तो जानते नहीं। आजकल सबके अपने अपने चैनल हो गए। ये द्रव्य संग्रह नाम का ये ग्रंथ है, इसे नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा। नेमिचंद सिद्धांत देव नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती से अलग, वो आचार्य थे, मुनि, और ये थे केशवराय पाटन के पास, वहां उन्होंने लिखा था। और जीवकांड, कर्मकांड, श्रम बिल्कुल की वसत्य में लिखे गए। जीव और अजीव द्रव्य का जो रहस्य है वो संक्षेप रूप से नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा है। और आपको एक बात बता दें कि 6 ढाला से भी ज्यादा सरल ग्रंथ है। केवल 58 गाथाओं में पूरा जैन दर्शन भर दिया। आप विश्लेषण में जाएंगे तो चरणानी योग भी मिल जाएगा, व्रत समिति गुप्ती धर्मान परीक्षा प्रत्यय चारित्री 12 तब धर्म विश्लेषण करते चलेगा। और 12 भावनाओं का विश्लेषण कर लो, 22 परीक्षों का विश्लेषण कर लो। यही सब विश्लेषण आपके लिए हर जगह काम आए। तो जीव और अजीव ये 2 मुख्य द्रव्य हैं। जीव द्रव्य के 9 अधिकार के द्वारा उन्होंने वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया, और अजीव द्रव्य को अनेक प्रकार से कर रहे हैं। अजीव द्रव्य को उन्होंने उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इसके द्वारा बताया। और फिर जीव और अजीव की मिश्रित अवस्थाएं, जिन्हें आश्रव बंध संबंध या मोक्ष पुण्य पाप आदि कहती है, मिश्र अवस्थाएं। ये रहस्य हमें समझना। पहले जीव द्रव्य को अलग समझाया, अजीव को अलग समझाया। उसके बाद तीसरा धर्म बनाया जीव और अजीव की मिश्र अवस्था। आश्रव बंधन संबंध जल मुक्त पुण्य पाप आदि जीव अजीव विशेषता। उसके भी मेन नंबर जीव और अजीव को बस, उसके बाद उसका विश्लेषण बस तो मुख्य रूप से 2 ही द्रव्य। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, क्या हुआ? तो एक जीव द्रव्य के बारे में 9 अधिकार से बताया। अजीव द्रव्य के धम्मो अधम्म आयासम उग्गल कालु मुक्तो धुआदि गुणों से साधु, ये अजीव द्रव्य की विशेषताएं बताई।
फिर दोनों को मिलाकर के अवस्थाएं बताई, जो आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष। तो जीव के तो परिणाम है वो भाव आश्रव, और उसके माध्यम से जो अजीव आ रहा है, कर्म करनाएं आ रही है, वो द्रव आश्रव। समझे? आत्मा के जो चेतन परिणाम है, राग, देश, मोह आदि, ये चेतन परिणाम है, ये भाव आश्रव है। और उसके माध्यम से जो ज्ञाना वर्णादि कर्म की वर्णाएं आ रही है, वो द्रव आश्रव। उसी प्रकार से आश्रव के बाद बंध, तो जिन परिणामों से कर्म बंधता है वो भाव बंध है। जो कर्म वर्णाएं एक दूसरे में मिल जाती हैं वो द्रव्य बंध। फिर संबर, आत्मा की जिस परिणाम से कर्म आना रुक जाता है वो भाव संबर है। वो जो कर्म रुकता है वो द्रव्य संबर है। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म झड़ता है वो परिणाम भाव संबर निर्जरा है। वो जो कर्म हम निकाल देते हैं वो द्रव्य निर्जरा है। उसी प्रकार से आत्मा के जो परिणाम है, जो कर्म समस्त कर्मों के क्षय का हेतु है, वो भाव मोक्ष है। और जो समस्त कर्मों से मुक्त हो गया है, द्रव्य कर्मों से, भाव कर्म से, वह सब क्या है? भाव मोक्ष है, द्रव्य मोक्ष है। तो ये जो है 10 अवस्था बता करके बाद, अब जो है जीव के पुण्य और पाप दो रूप रहे। तो पुण्य और पाप क्या है वो गाथाओं के द्वारा समझा रहे। खोह असोह भावे जुत्ता, पुण्यम पावम अवंति खलु जीवा, सादं शुहाउ नामं गोदं पुण्यं परानि पावं च, सोह असोह भावे जुत्ता, पुण्यं पावं भवन्ति खलु जीवा, सादं शुहाउ नामं गोदं पुण्यं परानि पावं च। स्व अस्व भाव से युक्त जीव क्या होता है? पुण्य और पाप रूप होता है। शुभ भाव से पुण्य का, अशुभ भाव से पाप का स्व होता है, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा। उसमें भी सादम, सातावेदी, सुहाऊ, नाम और गोचर, ये जो है पुण्य प्रकृति है। सातावेदी और शुभ आयु, आचार्यों ने 3 आयु को शुभ कहा। नरक आयु को शुभ नहीं कहा, तिरंज आयु को शुभ कहा, और तिरंज गति को अशुभ कहा। देखो, मनुष्य और देव आयु तो शुभ है ही, गति भी शुभ है, लेकिन तिरंज में क्या कहा उन्होंने कि तिरंज आयु शुभ है और तिरंज गति अशुभ। अब इस अंतर क्यों आ रहा है कि आयु को तो शुभ में ले लिया और गति को अशुभ में ले लिया? तो आचार्य भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने तरफ से तिरंज नहीं बनना चाहता, और यदि बन गया भूल से तो वहां से कोई मरना नहीं जाएगा, बचना चाहेगा। किसी निमित्त ज्ञानी ने राजा को कह दिया कि तू 7वें दिन मर करके मल का कीड़ा हो जाएगा। उसने अपने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा देखो मैं 7वें दिन मर जाऊंगा और मल का कीड़ा बन जाऊंगा, तुम मुझे मार देना। तो जो है क्रियाक्रम आने के बाद, करने के बाद, जब वो ऐसे ही उधर गया, देखिए इतना लंबा कीड़ा था और वो मारने के लिए गया तो वो अंदर और घुस गया। तो तिरंज गति में कोई जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन तिरंज गति से कोई मरना भी नहीं चाहता है।
जितने भी जो आदमी आत्महत्या करते हैं ना, ये मनुष्य ही करते हैं, कोई भी चिरंज आत्महत्या नहीं करता। किसी चिरंज को आत्महत्या करते देखा? जानबूझ करके कुआं में कूद गया हो, आग जल रही थी उसमें जाकर के कूद गया हो, है? हाँ हाँ, डटे रहो। तो जो असली स्वरूप है, असली बात है, वो अपन को समझना। साता वेदनी सबको प्रिय है। अब साता वेदनी कर्म कैसे उपार्जन किया जाता है ये अपन नहीं जानते। पुण्यम फलम इच्छन्ति पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, पापम फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। इस संसार का हर प्राणी सुख चाहता है, पुण्य का फल चाहता है। पुण्यम फलम नेक्षन्ति, पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। पापम फलम नेक्षन्ति, लेकिन पाप का फल तो चाहता नहीं। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक। पाप के लिए करने के लिए व्यक्ति के पास समय भी निकल जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, जगह भी मिल जाएगी, सारे साधन जुटा लेगा पाप करने के लिए, लेकिन पुण्य करने के लिए अवसर आता है तो चूक जाता है। ना उसके पास समय होता है, ना साधन होता है, ना पैसा खर्च करना चाहता है। हाँ चलो भैया। तीव्र पुण्य कैसे आश्रव किया जाता है? तत्वार सूत्र में 6वें अध्याय में साता वेदनी कर्म की 9 कर्म की बात कही गई। भूत वृत्तनुकंपा दान राग संयमादि योगा शांति शौच मिति सद्विद्यत। हम साता वेदनी कर्म की पुण्य परमाणु चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते भूत अनुकंपा, तुम सुख चाहते हो तो सभी जीवों को सुखी देखो, ये भावना करो सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नहीं मनुष्य। सवेरे उठते ही सबसे पहले 4 पंक्तियां गुनगुना लो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से लिप्त रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरी गुर से करुणा सूत्र वहे, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, क्षाम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी पकड़। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके सुख पावे, को नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे गुर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे निज। कोई बुरा कहो या अच्छा लक्ष्मी आवे आ जावे, लाखों वर्षों तक दुनिया अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। ये भय और लालच जो ऐसी चीज है अच्छों की ईमान डगमगा जाती है। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ जगने। ऐसी भावना करने से तीव्र सादा वेदनी कर्म की परमाणु आते। फ्री में मिल रहा है, फ्री में अपन करना ही नहीं चाहते। तो भूत अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति आप अनुकंपा रखिए, सब सुखी रहे।
व्रती अनुकंपा, जिन्होंने व्रतों को ग्रहण किया है उनके व्रतों की पालन कराने की चिंता रखना। ऐसे बातों में नहीं, दान है, उनको दान दे करके आग्रह पूर्वक वस्तुओं को, उनके संयम की हो, उनकी साधना की हो, साधनों को जुटाना। श्राद्ध संयम, भूचरण व्रत अनुकंपा दान श्राद्ध संयम आदि होगा। महाव्रत आदि पालने का भाव रखना और शांति शौच मिति, शांति भाव, कषायों के प्रभाव को समझ करके कि कषाय कितनी दुख देने वाली है, उनके प्रभाव को समझ करके कषाय आने के पहले ही कषाय का उपशमन परिणामों में कर दो, वो शांति है। हम अपने अंदर जो करते हैं वो शांति है, और दूसरों से जो मांगते हैं वो क्षमा है। शांति और क्षमा में ये अंतर है। अपने आप को कसाय से बचाना शांति है, खुद कसाय नहीं करना शांति है, और दूसरे की कसाय में कसायत नहीं होना वो क्षमा है। वो दूसरों के लिए क्षमा है और स्वयं के लिए शांति। और शौच, यानी क्या कहा उन्होंने, निर्लोभता। अब निर्लोभता क्या है तो आप जानते हैं, आप खाने में पीने में इसमें उसमें संसार सुख में कोई कमी नहीं रखते हैं, खूब खाते हैं पीते हैं, कुछ नहीं बचाते हैं, इसका नाम निर्लोभता नहीं है। पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है शौच मिति, वह इस प्रकार शौच के कौन से प्रकार हैं जिससे निर्लोभता आती है, शुचिता आती है, तो कहते हैं अरहत पूजन तत्परता, वाल वृद्ध तपो वैयावृत करण। अनंत भगवान के पूजन की तत्परता और बाल वृद्ध तपों के बच्चों की वैयावृत्ति, यानी दान और पूजा। पूजा और दान वो प्रकार है जिससे हमें निर्लोभता आती है, शुचिता आती है। अब दान और पूजा में ये अपन कंजूसी कर रहे हैं तो कैसे अपना कल्याण होगा, साता बेगनी कैसे आएगी, नहीं आ सकती। इसीलिए मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का विधान किया। मुनिराज ने मैना सुंदरी को अष्टानिक पर्व में सिद्ध चक्र प्रदान करने की प्रेरणा दी कि तू सिद्ध चक्र का विधान कर तो तेरे पति का कुछ रोग दूर हो जाएगा। देखिए एक दूसरे से लिंक देखिए। कल हमने थोड़ा चिंतन किया कि हमारी महिलाओं के 8 अंग, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये महिलाओं में कैसे, हम लोग तो अपनी बता देते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं जाति में भी जो है 8 अंगों का किस प्रकार से अनुभव होता है। सम्यक कौमुदी में एक कुंडलता नाम की 8वीं स्त्री है, वो सब कुछ जानते, निशंकता हो गई उसके अंदर, पहली बार में उसे सावधान हो गया, लेकिन वह अपने जो सापत्नी थी, सात ऊपर वाली, सबके लिए झूठी, अपने पति की बात को झूठी कहती थी, राजा और मंत्री और चोर की बात को भी झूठी बताती थी, लेकिन उसने नियम ले लिया था कि सवेरे उठते ही हम पारना के बाद दीक्षा लेने के लिए चले जाएंगे। तो इतनी सच्चाई है। तो निशंक अंग में, निकांक्षित अंग में अनंतमती, उसने संसार के सुख के बारे में चिंतन कर लिया कि कैसे हैं, कर्म के अधीन है, शांत हैं, दुखों से मिश्रित हैं और पाप के बीज हैं। संसार के सुख जिसकी अपन कांक्षा करते हैं उसका फल सामने रख लो तो निकांक्षित हो जाएंगे। निर्वी चिकित्सा में देखिए, आप मैना सुंदरी को ले लीजिए, है
कोड़ी पति से ब्याह गई लेकिन गिलानी नहीं की, बस कर्म का उदय समझ करके उसे स्वीकार कर लिया। अमूल दृष्टि में तो रेवती रानी है ही, भुवन में हमारी चेलना रानी है। वो गर्भवती आलिका का जो है क्या किया था, शुद्धि कराई उसने। स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सब ऐसा नहीं है कि आदमियों की ठेकेदारी है। आप अपने आप को अकेले प्रीता मत समझिए, संतोष जी मत समझिए, हीरामणि मत समझिए। आपके अंदर 8 शक्तियां विद्यमान है। जहां आप अपने आप को चाहो वहां खड़ा कर दो। नहीं, मैं ही तो वो अनंतमती हूँ, मैं ही वो चेलना हूँ, मैं ही चंदना हूँ, मैं ही सीता हूँ, मैं ही रेवती रानी हूँ। क्या नहीं कर सकती हूँ कोमल जी? अपने आप के अंदर अपनी शक्ति को, पावर को तैयार करके रखो। अपने अंदर वो शक्ति को चार्ज करो। चंदना अकेली थी, चेलना अकेली थी, रेवती रानी अकेली थी, उर्मिला अकेली थी। अकेली अकेली महिलाओं ने, मैना सुंदरी अकेली थी, मनोवती अकेली थी। आप भी अपने आप को अकेला करो बस, फिर देखो आपकी शक्ति प्रकट होती है। केवल समझने का भाव होना चाहिए। हम सच्चाई का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? कहने का अभिप्राय है कि जो ये बताया जा रहा है शुभ अशुभ भाव दत्ता, हम स्वभावों को और शुभ भावों से युक्त पुण्य और पाप युक्त हो जाते। हम पहले थोड़े थोड़े पापों से अपनी चेतना को बचा, छोटे छोटे ढूंढ से अपने आप बात बात में झूठ बोलते हैं, ऐसी सड़ी गली बात पर झूठ बोलते हैं। किसके लिए झूठ बोल रहे हैं? जिनके लिए तुम झूठ बोल रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, वो तुम्हारा क्या साथ दे देंगे? छोटी छोटी बातों पर संकलेश कर रहे हैं। हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, अचेतन के कारण चेतन से वैर मान रहे हैं। अचेतन को इतना महत्वपूर्ण बना लिया कि हम चेतन से वैर मान रहे। नहीं भैया, हमें अपने आप को पाना। तो जीव अजीब का क्या संबंध है? अजीब में तो अकल नहीं है, अपन में तो अकल है। जब दो की लड़ाई हो जाती है तो तीसरा समझदार कौन होता है? वो क्या कहता है कि भाई देखो, उसमें तो अकल नहीं थी, तेरे में तो अकल थी, तुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था उसके साथ। तो जिसके पास थोड़ी समझदारी, उसको बचाने की कोशिश करते। मूर्ख को कोई नहीं समझाने जाता है। वो तो मूर्ख कैसे कहते हैं? हाँ, वो तो जड़ है। हाँ, तू तो समझदार था, तूने ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो अपने अंदर वो ज्ञान की समझ पैदा करना है कि हम अचेतन के प्रति कैसा व्यवहार, गलत व्यवहार ना करें। इसलिए आचार्यों ने कहा अजीव अधिकरण में से कर्म का आश्रय होता है, निर्वचना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग। अजीब द्रव्यों के साथ हम कैसा व्यवहार करना चाहिए? विवेकपूर्ण व्यवहार करने से, अजीब द्रव्यों के साथ भी विवेकपूर्ण व्यवहार करने से पुण्य का आश्रय होता है। पहली बार हमने जब 7वां अध्याय बताया था, उसमें बताया था, 6वें अध्याय में बताया था, निर्वचन है। अजीब द्रव्यों के रखने उठाने के व्यवहार से भी कर्म का आश्रय होता है। आप किसी ने कैंची मांगी, आपने ऐसे पकड़ा दी, अशुभ आश्रय हो गया।
फन अपने हाथ में है और हत्ता सामने है तो शुभाश्रय हो गया। बोलिए आप, अजीब से कैसे आश्रय होता है बता रहे हैं। किसी ने सुई मांगी, ऐसे फन करके पकड़ा दी है। वस्तुओं के रखने उठाने के ढंग में भी पुण्य पाप का खेल है। मैंने देखी धरी उठाई, मैंने सोधी वस्तु जो खाई, क्यों ही परमाद सतायो, बहुविध विकल्प उपजायो है। तो अजीब से भी आश्रय सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अजीब का प्रयोग हम ज्यादा कर रहे हैं। सारा पुद्गल से हमारा संबंध है, तो उसका भी जो रेशु आचार्य ने बताया है वो हमें समझने की बात है। आपके रसोई घर में जो आप आटा अधिक गूंथ के रख देती हो, फ्रिज में रख देती हो, सब्जी रख देती हो बनी हुई, फिर उसको गर्म करती, ये सब अनर्थ है और अशुभ आश्रय का कारण है। सब में हिंसा हो रही है, क्यों? प्रमाद है, प्रमाद से भाव हिंसा होती है। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। इन बातों का कोई प्रवचन नहीं दे रहा है, इन बातों को कोई नहीं समझा रहा है कि रात्रि के शाम के बनाए भोजन के बर्तन को रात्रि भर सड़े मत रखो। अरे नौकरानी सुबेरे आके मारे, इतना तो करके रख सकते हो, उनको धो के उल्टे करके रख दो और जो धौन बचे उसको विसर्जन कर दो, जानवरों को पिला दो, जैसी तुम उसकी प्रक्रिया करते हो तो इतना तो कर लो, कम से कम उल्टे करके रख दो है। अब वो जूठन रहती है तो रात भर सड़ती है, उसकी वायु आपके घर में घुसती है, फिर भी आप बीमार पड़ते हैं और कहते हैं अरे वास्तु बिगड़ गया है। एक खिड़की तोड़े, दरवाजा तोड़े, दरवाजा तोड़े से वास्तु सुधर जाएगा? बहुत बड़ा है बहुत बड़ा बात है। तो क्या पहले वास्तु नहीं था क्या? पहले व्यक्ति खान पान की शुद्धि रखता था, सबसे बड़ा वास्तु के लिए। नहीं नहीं थोडं करोड़पति हो गए, ये तोड़ाया वो तोड़ाया, मगर बाद में काढून घे, अगं काढून घे, मी संध्याकाळी जेवताना. कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग अपने आप से क्या पाना है, शुभ शुभ का आश्रय कैसे होगा? हाँ बोलिए महाराज जी, ये जो किचन के अंदर जो कॉकरोच वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, हाँ, तो उसके लिए जैसे आपने कहा कि सायंकाल के लिए बर्तनों को साफ करके उल्टा रख दे, और जो जो वस्तुएं हैं वो जैसे बहुत से सामान रखे रहते हैं, 1 महीने के 2 महीने के लिए रख लेते हैं, तो उसमें भी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए कोई ऐसा उपाय है, जैसे कि जैसे तेज पत्ते रख दिए, उसमें काली मिर्च रख दी, इस तरह के कुछ कहीं विवरण आता है कहीं? डॉक्टर साहब ये उपाय तो हैं, लेकिन ये परमानेंट उपाय नहीं है। ये प्रमाद अप्रमाद दशा रहना ही उसका उपाय है। अच्छा, कृष्ण और जीवों की उत्पत्ति नहीं होना देना ही उन जीवों का उपकार है। हाँ, प्रमाद के कारण, आसक्ति के कारण वस्तुएं इकट्ठी तो कर ली और वही तो उसका कौन भोगेगा? नमस्ते महाराज जी। हाँ, लेकिन आपने सामान रख, 1 मिनट पुलिस जी चल रहा। हाँ, कुछ जैसे सामान रखने से जीव वहां पर उत्पन्न नहीं होते हैं। तो वो ठीक है, उसकी यही तो बात है ना, उसकी मर्यादा बनाना। हाँ हाँ, सोचते रहना, यानी कि रख करके छोड़ दिया तो उसकी मर्यादा निकल कर सर्जी उत्पन्न होगी। हाँ, लेकिन उसका बहुत बड़ा उपयोग है। अगर साफ कर करके वहां पर कुछ जैसे फिटकरी या कोई चीज ऐसे रख देते हैं। हाँ, उसके एंटीबायोटिक रखो जिससे कि वहां वो बैक्टीरिया और जीवाणु पैदा ना हो। हाँ, लौंग रखने से, काली मिर्ची है और भी जो चीजें हैं सुगंधित पदार्थ रख देते हैं जिनके साथ। कहीं ये इसका उल्लेख रखा है?
कल्याणकारक ग्रंथ के अंदर आपने पढ़ा हो कहीं? देखो कल्याणकारक नहीं, ये सब जो है आपकी दृढ़ चेत काल भाव की मर्यादाओं से वस्तुएं चलती है, एक्सपायरी चलता है उसी। अच्छा, ठीक है। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। क्या आप कुछ बोल रही है प्रीता? हाँ नमस्ते महाराज जी। जो आपने बताया था ना झूठे बर्तन ढक के रखना वगैरह, तो हमारे यहाँ तो बहुत फर्क पड़ गया है। हाँ क्या बात है, देखा चमत्कार हो गया। बहुत। यही यही 3-3.5 महीने से हाँ। बहुत फर्क पड़ गया है। हाँ उसकी दुर्गंध भी नहीं आती, पूरी व्यवस्था हो गई है। और अब आदमी को सही ऑक्सीजन मिलेगी तो वो बढ़िया हाँ स्वस्थ रहेगा। हो गया है, बहुत फर्क पड़ गया है। असली वास्तु तो यही है। और सपोज धान्य में वगैरह कीड़े हो गए तो हाँ। वो चलनी से निकाल के पेड़ के नीचे छांव में वगैरह रख देते हैं। हाँ यही है, पर पहली तो कीड़े क्यों हुए, आपने इसे प्रमाद क्यों किया, उसको संभाला क्यों नहीं, बस दिन भर हाँ लगे रहो ये कथा। नहीं, उसमें वो जो कड़ुआ नीम होता है ना, हाँ कड़ू नीम, उसके पत्ते वगैरह रखते हैं। ठीक है। नमस्कार। तो कहने का अभिप्राय है कि जो पुण्य और पाप हो रहे हैं, पुण्य और पाप हमारे व्यवहार के द्वारा ही, वही क्रिया जब सम्यक रूप होती है, अच्छी होती है, पुण्य रूप हो जाती है, और पुरुषार्थ रूप होती पुण्य रूप हो जाती है, और अनर्थ दंड रूप होती पाप रूप हो जाती है। क्रिया वही है। इन बातों का ज्ञान कोई नहीं दे रहा है, बस अध्यात्म पढ़ा लो, आत्मा की चर्चा कर लो, तत्व की चर्चा कर लो, पर वास्तव में असली ज्ञान तो यहीं से हमारा सुधार होगा। तो कुछ तो रिजल्ट आया, अपन ने एक घर सुधरा, तो कम से कम ये तो हुआ कि भाई रात्रि के बर्तनों को, झूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। भली नौकरानी आती सवेरे मानती हो, इतना तो काम कर लो, 5 मिनट दो। आजकल इतने बड़े तो है नहीं कि बहुत बहुत सारे बर्तन होते, 3-4, हम दो, हमारे दो, माँ बाप को धक्का दो, आजकल पूरा घर बचा है। पहले तो 10-10, 20-20 घर के लोगों का भोजन बनता था, बहुत बड़े बड़े वो बनते थे। अब कुछ भी नहीं बचा, इतनी बर्तन बचे। तो जो द्रव्य संग्रह का वो बात करे कि शुभ अशुभ भाव दुत्ता पुण्यम पावम हवंति खल जीवा, ये पुण्य और पाप कहाँ से आएंगे? अपन केवल मंदिर को एक पकड़ लिया है कि मंदिर में ही सारा पुण्य होता है, मंदिर में ही सारा पाप होता है। हमें कहते हैं कि मंदिर से ज्यादा पुण्य आप घर में कमा सकते हैं, और मंदिर से ज्यादा पाप आप घर में कमा सकते हैं। रसोई घर ऐसा घर है कि वो आपका अन्य देवता का घर है। यदि आप रसोई को साफ शुद्ध करके बनाते हैं तो चैतन्य भगवान की पूजा करते हैं, ये ध्यान रखना। ये अचेतन भगवान की मूर्ति के लिए आपने बड़ा शुद्ध आमना बना ली, ये शुद्ध, वो शुद्ध, वो शुद्ध, वो शुद्ध, और उसी के पीछे शुद्ध के पीछे युद्ध कर रहे हो। तू अपने चेतन भगवान की भी चिंता कर भाई, उसकी कोई चर्चा नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, उसका कोई चिंतन नहीं। तो गाथा जो कह रही है कि शुभ भाव से युक्त जो है परिणाम पुण्य रूप होते हैं, और अशुभ से पाप रूप होते हैं। और पुण्य और पाप की परिभाषा पूज्यपादाचार्य ने बताई। पुण्य किसे कहते हैं? पुनाति आत्मानम पूज्य अनैन वायति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, उसे पुण्य कहते हैं। और पापी रक्षति आत्मानम शुभाति, जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, शुभ में नहीं जाने देता, उसे पाप कहते हैं। हमारे आचार्य भगवान ने पाप को भी गाली नहीं दी,
और लोग पुण्य को गाली देते हैं। परमेश्वर कौन है? ये चैतन्य पुण्य परमाणु के भाव, पुण्य परमाणु के पुण्य है। क्या परमेश्वर जो है पुण्य के पिंड है, ये जीवंत पुण्य के पिंड। श्याम जी महाराज बन जाओ अभी 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 तो चलो। बिना परमिशन के तैयार महाराज, ऐसे आशीर्वाद लेना महाराज जी। देखो ऐसा है, आप यही कहोगे महाराज अभी हमारा इतना पुण्य नहीं है। मेरा तो है महाराज जी। रामपाल जी और दिन हो गए महाराज जी 32 साल महाराज, इतना पुण्य नहीं है, इसका मतलब हमारा पुण्य था, हम बन गए। 12 साल के सिलेक्शन तो दे दीजिए, कैसे कैसे होता है वो मुझे। ये सामने प्रत्यक्ष उदाहरण दिख रहा है कि साधु परमेश्वरी पुण्य की है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भवे भोगन ते वैरागी। बड़ भागी कहा, बड़े भाग्यशाली का, एक भाग्यशाली और दूसरा बड़। इसका मतलब उनका बहुत बड़ा पुण्य था। 1 तारीख से 12 मार्च में देखना का निश्चय कर लिया 12 साल बीच में हो गए, वो तो बात अलग है। आप कोई ऐसा आशीर्वाद दे करके 12 साल कैसी जानते। चलो अच्छा है हो गया। 2025 में मेरा नवंबर 30 तारीख तक लास्ट है। अब आप दीक्षा दो, जो भी हो, मैं तैयार हूँ हर तरीके से। तो कहने का अभिप्राय आपको जो बता रहे हैं कि शुभ अशुभ भाव युक्त से जीव पुण्य और पाप युक्त होता। तो अपन जैसी संगति करेंगे, परमेश्वर की संगति करेंगे तो क्या होगा? पुण्य के परमाणु आएंगे। और पाप की संगति, विषय कसाई की संगति करेंगे तो पाप के परमाणु आएंगे। अब ये पुण्य और पाप कमाना अपने हाथ की बात है, दूसरे के हाथ की बात नहीं। पर हम लोगों को पाप में आनंद आता है, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, ये 4 आनंद पाल रखे हैं। लेकिन जिसके जीवन में धर्मानंद आ गया, उसके जीवन में जिसके लिए वो क्लेश कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, वो सब चीजें उसे मुफ्त में मिलने वाली है, गिफ्ट में मिलने वाली है। आप अपने जीवन में अभी 10 साल, 15 साल, 20 साल, देखिए आप इतना 15-20 साल ही मुनि महाराज को आहार दान दोगे और उत्तम भोग भूमि चले गए तो 3 पल की आयु तक आपको भोजन बनाने की जरूरत नहीं। क्या बना बनाया खाने को मिलेगा, न बर्तन मांजना है, न कपड़े धोना है, हाँ, न बिल चुकाना है बिजली का, न टीवी देखना है। वहां वाद्य यंत्र रखे रहते हैं, बजाओ खाओ आराम से रहो। न तलाक होगा वहां, न बीवी को मनाना पड़ेगा, न आदमी से झगड़ा होगा। कितना आनंद का जीवन है वहां। वो कब होगा? जब आप यहाँ इसके बीज बोएंगे। दान देने से भोग भूमि में मिलते हैं, दान देने। तो साधु परमेश्वरी को आप दान दोगे आग्रह पूर्वक, नवदा भक्ति पूर्वक, तो आपको सबको बना बनाया खाने मिलेगा। अब आप साधुओं के लिए नहीं करोगे, खुद खा जाओगे। इस जन्म में खा जाओगे, अगले जन्म में भीख मांगना पड़ेगी। चल 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 कमा के खाओ। कुछ जीवों ने तो उस दान का, पूजा का महत्व समझ लिया तो अपने जीवन को निर्लोभता में ले आए। दान और पूजा का महत्व समझिए, उससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है और साता वेदनी हमको सुख की सामग्री दिलाता है। और जब अशाता में परिवर्तन हो, सुख की सामग्री दुख रूप प्रतीत होने लगती है। तो प्रयत्न और पुरुषार्थ क्या करना है अपन को? यही करना है कि जैसे बने वैसे शुभ परमाणुओं को, पुण्य परमाणु को संचय करें
और पुण्य परमाणु प्रमाद को तोड़ने से ही आएंगे। महाराज जी, ये इंजीनियर साहब और शेर साहब जब मैं अजमेर रहता तो उनके विरोध में काफी हाथ महाराज की आज देख कर मुझे पता लग रहा था आप है गुरु जी के सामने वो कर रहे हैं। तो ये जो गाथा जो अंतिम बताई जा रही है आश्रवादी अधिकार की, कि आपको करना क्या है, पुण्य परमाणु चाहिए तो आप शुभ की वृत्ति कीजिए। तो शुभ करने के लिए दान और पूजा दो ही मुख्य साधन है। गृहस्थ जीवन के पुण्य कमाने के दो ही साधन हैं, इसके अलावा आपका पास तीसरा साधन नहीं है। साधु का ज्ञान और अध्ययन, क्या ज्ञान ध्यान, यही उसके मुख्य साधन है। श्रावक तो है पाप को छोड़ करके पुण्य कमाता है, और साधु पुण्य को छोड़ करके शुद्ध में जाता है, अकर्म की अवस्था की भावना करता है। ये शुभ भी कब छूटे, क्योंकि जब तक शुभ रहेगा तब तक जो है संसार में ही हमें अनुकूलताएं मिलती जाएंगी। आत्मा की शुद्धता तो शुभ छोड़ने से ही होगी। चौरासी कहने का अभिप्राय है भैया कि ये चीजें जो हैं अपनी चेतना को जगाने वाली है। निरंतर पुण्य और पाप के परिणामों पर अपनी दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारी सोच पुण्यरूप हो, हमारे वचन पुण्यरूप हो, हमारा काय पुण्यरूप, और कम से कम अपन वचन से तो पुण्यरूप बन जाए। मन तो संकल्प विकल्प में चला जाता है, लेकिन उसे समझा करके पाप लौटा करके जाए कि ऐसा करने से तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। ऐसा चिंतन से अपनी चेतना को जाते। आज सबसे ज्यादा व्यक्ति पुण्य की जगह पाप का अर्जन कर रहा है, सबसे ज्यादा परमेश्वर की विराधना कर रहा है, दान और पूजा की उपेक्षा कर रहा है, विषय भोगों के आगे एक भी परमेश्वर की, ये परमेश्वरी का धर्म था, पंचों का धर्म बन गया। 5 परमेश्वरी जो है पंच बन गए। आजकल पंचों की चलती है, परमेश्वरी की नहीं चलती। तो कहने का अभिप्राय है कि अपनी चेतना को हमें जगाना है, और द्रव्य संग्रह के माध्यम से जो हमने सुना है अभी तक पुण्य पाप अधिकार को, कि साता वेदनी, शुभ आयु और शुभ नाम और शुभ गोत्र, उच्च गोत्र को शुभ कहा। उच्च गोत्र मिलना भी बहुत कठिन है। आपकी जैसी माता बहन भाई बंधु देखो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी में पड़े हुए हैं, खेत खलियान में पड़े हुए हैं, छोटे मकान में पड़े हुए हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वो क्या है सब, तो उच्च गोत्र की अनुभूति प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। उच्च गोत्र के परमाणु, उच्च गोत्र का शरीर मिलना भी अत्यंत कठिन है। अपना सबका पुण्य था कि अपन लोग जैन कुल में पैदा हुए, हमारे माँ बाप सच्चित थे, कुल में कलंक नहीं हुआ। हाँ महाराज जी, जो अभी आपने कहा कि पंचों की चलती है, परमेष्ठी की नहीं चलती है, हाँ, तो इसका कोई कारण है किस वजह से नहीं चल रही परमेष्ठियों की? सब ये पैसे का कारण है, जो गोलक का पैसा आता है ना, तो वो तो आप वो परमेष्ठी के नाम से ही श्रावक जो है वो जो पंच लोग है वो उसको हजम करने लगते। और क्या, लेकिन देते तो साधु के नाम से ही है। वो बिना साधु के कहाँ मिलेगा? तो साधु बोल नहीं सकते हैं कि ये इस तरह मत करो? अब भैया देखो ऐसा है, लोभी गुरु लाज चेला। अच्छा, वीतरागी संत अब वितरागी हो गए, ये मुनि भक्त लोग अब मनी भक्त हो गए। धर्म रहा कहाँ है? सब धन के पीछे धर्म हो रहा है।
भगवान के पैर छूने के पैसे लगने लगे, गुरु के पैर छूने के पैसे लगने लगे। ठीक है महाराज जी। पुण्य कमाने का स्थान पैसे कमाने का बन गया। कोमल जी आप कुछ कहेंगी? आपकी तो श्रीमुख से वाणी नहीं सुनी, आप इतने दिन से ऑनलाइन रहती है, आपको जिज्ञासा ही नहीं रहती, पूछती नहीं है, इतनी आसाम में इतनी दूर रहती है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव आजकल क्या हो रहा है, जितने भी पंडित वगैरह हैं ये सब तीर्थ क्षेत्र कमेटी जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो भी चंदा लेते हैं वहां उनका कमीशन तय होता है 25%, 30%। ये भी मेरे हिसाब से गलत है। अब क्या करो तुम यार, तुम तो कुछ करने वाले नहीं हो। हम कुछ नहीं करेंगे, सब आपको ही करना है। बस तो फिर हमें करना है, तो फिर हम अपने साथ वहां परमेश्वरी का महत्व घट जाता है। जहाँ परमेश्वरी का महत्व, वहां पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। श्रद्धा हो जब जिनवाणी पर विनय सहित बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं कोई भी शब्द, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है, शब्द ज्ञान से ज्ञान, शब्द भाव से हो भगवान। शब्द शब्द में अंतर लीन, शब्द भाव का एक बात। शब्दामित के होने पर बोलो परम पूज्य गुरु पूज्य मुनि श्री अनिसागर जी महाराज नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव।